हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएससी गुरुजी। प्रश्नावली 14.3 कक्षा 9वीं प्रश्न संख्या 6। नीचे की दो सारणियों में प्राप्त किए गए अंकों के अनुसार दो सेक्शनों के विद्यार्थियों का बंटन दिया गया है। सेक्शन ए अंक 0 से 10 बारंबारता 3, 10 से 20 बारंबारता 9, 20 से 30 बारंबारता 17, 30 से 40 बारंबारता 12, 40 से 50 बारंबारता 9। सेक्शन बी अंक 0 से 10 बारंबारता 5, 10 से 20 बारंबारता 19, 20 से 30 बारंबारता 15, 30 से 40 बारंबारता 10, 40 से 50 और बारंबारता 1। दो बारंबारता बहुभुजों की सहायता से एक ही आलेख पर दोनों सेक्शनों के विद्यार्थियों के प्राप्तांक निरूपित कीजिए। दोनों बहुभुजों का अध्ययन करके दोनों सेक्शनों के निष्पादनों की तुलना कीजिए। 3 प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में हमारे पास ये दिया हुआ है 50 विद्यार्थियों के दो सेक्शन है, 50 विद्यार्थियों के दो सेक्शन हैं। तो दो सेक्शन के विद्यार्थियों का अध्ययन किया गया है। सेक्शन ए में 0 से 10 नंबर लेने वाले 3 बच्चे हैं, 10 से 20 नंबर लेने वाले हैं 9 बच्चे हैं, 20 से 30 नंबर लेने वाले 17 बच्चे हैं। इस तरह से सेक्शन बी में भी 0 से 10 वाले 5 बच्चे, 10 से 20 वाले 19 बच्चे, कुल ये भी 50 हैं और कुल ये भी 50 बच्चे हैं। ठीक है, तो हमें बोला गया है इस प्रश्न के अंदर कि बारंबारता बहुभुज बनाइए और उसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों सेक्शन के विद्यार्थियों के ग्राफ का अध्ययन करना है। ये हमें इसमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो बारंबारता बहुभुज बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक शब्द लिखा है वर्ग चिन्ह। ये तो हमारे पास किताब में दिया है, ये भी दिया है, ये भी दिया है, ये भी दिया है। जो वर्ग चिन्ह है वो हमें निकालना पड़ेगा और वर्ग चिन्ह का जो फार्मूला होता है ये इस तरह होता है। वर्ग चिन्ह इसको हम लोग ऐसे शो करते हैं XI से, और ये होता है ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। अब सवाल ये है कि ऊपरी सीमा क्या है और निम्न सीमा क्या है। ये हमारे पास निम्न सीमा है और ये ऊपरी सीमा है। 0 जमा 10 बटा 2 कैसे निकालेंगे, जैसे पहले लाइन का निकालेंगे तो रफ में करेंगे। 0 जमा 10 बटा 2 बराबर 10 बटा 2, तो काट के आ जाएगा हमारे पास 5। तो यहां पे लिख लेंगे हम लोग इसके सामने 5। क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। इसके बाद 10 जमा 20 बटा 2 सेकंड पार्ट में करेंगे। 10 जमा 20 बटा 2, 20 और 10 हो जाएंगे 30 बटा 2, आ जाएगा हमारे पास 15। कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, अगर ये गैप जो वो जिसको हम लोग हाइट भी बोलते हैं, H से भी इंगित करते हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये बराबर गैप है। इसमें क्या है, 10-10 का गैप है। तो हम लोग क्या करते जाएंगे, पहले को निकालेंगे, उसके बाद 10-10 उसमें ऐड करते जाएंगे। पहले का आ जाएगा 5, दूसरे का आ जाएगा 15, 5 और 10 हो गए 15, तीसरे का आ जाएगा 15 और 10 हो जाएंगे 25, चौथे का आ जाएगा 35 और पांचवें का ये आ जाएगा हमारे पास 45। ये आ गया हमारे पास वर्ग चिन्ह, जिसका फार्मूला है ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा या निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटा 2। तो इससे हमारे पास XI आ जाएगा और ये हमारे पास बारंबारता दी हुई है। इसी तरह से हम सेक्शन बी के विद्यार्थियों का भी वर्ग चिन्ह निकालेंगे। 0 से 10 हम लोगों ने पहले ज्ञात किया, आ जाएगा 5, गैप बराबर है 10 से 20, 10 का गैप है तो 15, इसका आ जाएगा हमारे पास 25 और इसका आ जाएगा हमारे पास 35 और इसका आ जाएगा हमारे पास 45। ठीक है, इस तरह से हमने वर्ग चिन्ह निकाल लिया। यहाँ पे भी सेक्शन बी में हम लोगों ने वर्ग चिन्ह निकाल लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बारंबारता बहुभुज से शो करेंगे। बहुभुज हमें बनाना है तो सेक्शन ए में देखेंगे हम लोग वर्ग चिन्ह कितना है 5, तो बारंबारता कितनी है 3। यहाँ पे 5 और y की तरफ 3, x की तरफ 5 और y की तरफ 3, तो ये 3 की लाइन
और 5 की लाइन जहां मिल रही है यहां पे आ जाएगा हमारे पास ये पहला वाला बिंदु, ये आ जाएगा 5,3। उसके बाद x की तरफ 15, y की तरफ 9, x की तरफ 15 और y की तरफ 9, जहां पे ये लाइनें आपस में मिलेंगी तो ये वाला जो बिंदु आएगा हमारे पास ये आ जाएगा 15 और 9, 15,9। इसके बाद अगला जो बिंदु आएगा हमारे पास 25 और 17, यहां पे 25 की लाइन ऊपर की तरफ जाएगी और यहां से 17, 15, 16, 17 और 18, तो 17 लगभग इधर जैसे आएगा। तो ये जो बिंदु आएगा हमारे पास ये आ जाएगा हमारे पास 25,17 और इसके बाद 35 और 12, 35 ये वाली लाइन और उसके बाद 12, 9 और 3 12, जहां पर ये दोनों लाइनें मिल रही हैं इस बिंदु का नाम होगा हमारे पास 35,12, ठीक है। और उसके बाद अगला जो बिंदु है हमारे पास वो है 45 और 9, इधर 45, x की तरफ 45 और y की तरफ 9, तो 45 की लाइन ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे आएगी और ग्राफ पेपर के ऊपर 9 की लाइन ऐसे आएगी। तो जहां पे ये लाइनें मिल रही हैं ये है 45,9, ठीक है। अब इन बिंदुओं को हम लोग आपस में मिला देंगे, यहां से ऐसे मिलाएंगे, उसके बाद ये लाइन जो भी इधर को चली जाएगी, उसके बाद ये बिंदु है हमारे पास, ये वाला बिंदु है 35 और 12 ऐसे आ जाएगा। उसके बाद 45 और 9 इसके साथ मिला देंगे, इसे बोलते हैं, इस प्रकार का जो ग्राफ बनता है इसे बोलते हैं हम लोग बारंबारता बहुभुज। ये है हमारे पास सेक्शन ए, क्या है, सेक्शन ए का ग्राफ है, ठीक है। अब बनाएंगे हम लोग सेक्शन बी के लिए ग्राफ। सेक्शन बी में वर्ग चिन्ह जब 5 है तो बारंबारता कितनी है, 5 है, इधर भी 5 और इधर भी 5, तो ये 6 इधर जैसे आ जाएगा, इधर जैसे बिंदु आएगा ये, और इस बिंदु को लिखेंगे हम लोग 5,5, ठीक है। उसके बाद x जब 15 है तो y कितना है, 19 है, x 15 है तो 22 कितना है, 19 है, यहां जैसे आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 15,19, ठीक है, ये वाला पॉइंट, ये वाला बिंदु। उसके बाद x जब 25 है तो y आ जाएगा 15, x जब कितना है 25 है तो y आ जाएगा हमारे पास 15। तो ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास ये आ जाएगा हमारे पास 25,15 और इसके बाद x जब 35 है तो y का मान कितना है, 10 है, x जब कितना है 35 है तो y कितना है, 9 के बाद 10, यहां जैसे। तो ये वाला जो बिंदु है हमारे पास ये आ जाएगा 35 और 10, कितना आ जाएगा 35,10 और उसके बाद x का मान जब 45 है तो y का मान कितना है, 1 है, x का मान जब 45 है तो y का मान कितना है, 1, यहां जैसे यहां पे बिंदु आएगा 45,1। और अब हम क्या करेंगे, इन बिंदुओं को आपस में मिला देंगे। पहले यहां से इधर जाएंगे, उसके बाद इस बिंदु को मिलाएंगे इसके साथ, उसके बाद इस बिंदु के साथ मिलाएंगे और उसके बाद लास्ट में इस बिंदु के साथ मिलाएंगे। और ये जो हमारा ग्राफ बन रहा है ये ग्राफ है हमारे पास सेक्शन बी का ग्राफ। किसका ग्राफ है, सेक्शन बी का ग्राफ है। अब डिफरेंशिएट करने के लिए हम इसके लिए अलग अलग कलर भी ले सकते हैं। बी का जो ग्राफ है इसको शो करने के लिए मैं हल्का सा कलरफुल चौक का इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि ये डिफरेंशिएट हो जाए कि ये सेक्शन बी का ग्राफ है और ये सेक्शन। सबसे पहले मैंने इसको जो ये जो कलर किया है ये है आपके पास सेक्शन ए। कौन सा है, सेक्शन ए। मैं यहां पे लिख दूंगा
सेक्शन ए। कौन सा? सेक्शन ए। ये आपके पास सेक्शन ए का ग्राफ है और जो दूसरा कलर बच गया हमारे पास ये वाला सेक्शन बी का ग्राफ है। ठीक, तो जैसा कि हमने ग्राफ में ये वर्ग चिन्ह ये शो किया हुआ है, ये है हमारे पास अंक। ठीक है, 5 अंक, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50 अंक। और इसका हम लोगों ने ये वर्ग चिन्ह लिया हुआ है, ये हमारे पास है सेक्शन ए के। और ये है हमारे पास विद्यार्थियों की बारंबारता, कितने विद्यार्थी हैं। अब 0 से 10 अंक लेने वाले 5 विद्यार्थी हैं। अब इसमें हम लोगों ने एक चीज देखी कि सेक्शन ए में, कौन सी? सेक्शन ए में हमारे पास जो है, ये जो सेक्शन ए का ग्राफ जो रेड कलर में हमारे पास शो हो रहा है, देखिए 25 अंक लेने वाले जो विद्यार्थी हैं वो कितने हैं? 17 हैं। वो कितने हैं? 17 हैं। और 45 अंक लेने वाले विद्यार्थी जो हैं वो सेक्शन बी में 1 हैं और 45 अंक लेने वाले विद्यार्थी जो सेक्शन ए में 9 हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 45 तक अंक लेने वाले जो ज्यादा विद्यार्थी हैं वो सेक्शन ए में हैं।